नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। इससे पहले एक होम डिफेंस और होम सेफ्टी का वीडियो मैंने बनाया था। आज उसके पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा है चोरी चकारी डकैती, जिस तरीके से क्राइम एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं सारे शहर में, चाहे वो दिल्ली हो या कलकत्ता हो या बॉम्बे हो, हर जगह चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से रोक पाए, किस तरह से हम इस चीज़ को जो है डिफेंस कर पाए अपना इस तरीके के चोरी और डकैती से, इस बारे में आज मैं बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, पहले ऐसा था, पहले जो चोरी होती थी दोस्तों, वो सिंगल कोई पर्सन आपके घर में घुसता था और वो चोर जो है, अगर आप जोर से चिल्लाओ चोर चोर कह के, तो वो यूजुअली जो है भाग जाता था। पहले वो आपके तरफ रिटेलिएट नहीं करता था और कोई हथियार लेके भी नहीं आता था। बेसिकली यूज्ड टू कैरी सम टूल्स फॉर जस्ट ब्रेकिंग द लॉक। तो दोस्तों, अभी जिस तरीके के मॉडर्न टेक्निक से जो है लॉक वगैरह तोड़ते हैं, लाइक एसिड वगैरह डालकर लॉक्स को तोड़ना, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में नॉर्मल जो है एक हथौड़ी और छेनी लेके आते थे और उसको जो है लॉक को तोड़ते थे। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, एसिड वगैरह डाल देते हैं लॉक के ऊपर। और चोरी के मामले में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, चोरी आजकल जो है वो सिंगल पर्सन नहीं आता चोरी करने के लिए, मल्टीपल पर्सन आते हैं, लाइक 2 या 3। एक बंदा जो है लॉक तोड़ रहा होगा और दूसरा बंदा जो है उसकी जो है गली की तरफ नजरदारी कर रहा होगा, और एक बंदा जो है कोई वेपन के साथ होगा, एग्जाम्पल कोई नाइफ वगैरह हो उसके पास या कोई दाव। तो बेसिकली वो इस चीज के लिए रहता है कि अगर कोई आपके तरफ से, लाइक आपके घर में चोरी करने आपने कुछ जो रिटेलिएशन में आप आगे चले गए, उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो बंदा जो है वो चाकू आपके पेट में डाल के आपका काम तमाम कर देगा। ये पहले नहीं होता था अर्लियर स्टेजेस में चोरों के मामले में। अभी जो है फर्क करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा चोरी है और कौन सा डकैती है, क्योंकि बेसिकली वन सिंगल पर्सन कम टू योर होम फॉर एनी काइंड ऑफ रॉबरी, बेसिक डेफिनेशन इज दैट इज चोरी। और जब मल्टीपल लोग हथियार के साथ आपके घर में आए, उसे कहते हैं डकैती। मकसद दोनों का सेम है। एक है जो डायरेक्टली दरवाजे तोड़ के आपके घर में आ रहा है, और एक थोड़ा सीक्रेटली क्वाइट तरीके से आपके घर में घुस रहा है। मतलब बेसिकली हमारे मिलिट्री लैंग्वेज में बोले तो एक कोवर्ट ऑपरेशन है और एक ओवर्ट ऑपरेशन। एक कोवर्ट और एक ओवर्ट। एक में आप छुप छुपाते जा रहे हो दुश्मन के ऊपर हमला करने, कोवर्ट, और एक ओवर्ट जिसमें आप सीधा दरवाजा तोड़ के डायरेक्ट घुस के दुश्मन को खत्म कर रहे हो। बेसिकली ये डकैती और चोरी। बट आजकल के जमाने में दिक्कत ये है, चोरी और डकैती में फर्क ही नहीं रहा है, क्योंकि चोर भी जो है कोशिश कर रहे हैं चाकू वगैरह मार के खत्म कर देने के लिए जो भी उस घर का ओनर है उसको। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसीलिए कि आपको समझ में आए। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका अलार्मिंग सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, अलार्मिंग सिस्टम में आप जो है एक डॉग अपने पास रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई डॉग जो है वो कोई जाके हमला करके आपको बचा लेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर हथियार वगैरह लेके आ रहे हैं, हाँ एक बंदे को तो काट देगा वो, बट उसको भी इंजरी होगी। बट एज अ डॉग वो आपको जो है एक अलार्म प्रोवाइड करेगा कि घर के बाहर लोग। तो आप जो है उस वक्त आप अपना प्रिपरेशन ले सकते हो कि किस तरीके से हम उसको काउंटर करें, पुलिस स्टेशन में फ़ोन करें या अपने तरफ से हम कुछ काउंटर मेजर ले। तो अलार्म की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट अलार्मिंग है। उसके लिए एक आप डॉग रख लो। अगर डॉग नहीं रखते हो तो नॉर्मल जो सीसीटीवी कैमरा है दोस्तों, वो आप मत रखो। यू ट्राई टू फाइंड समथिंग विच इज AI जनरेटेड सीसीटीवी, जिसमें अलार्म सिस्टम है। वो एक गंदा सा बड़ा अलार्म बजाएगा, जिसमें बहुत बोलते हैं ना जोर से सायरन की आवाज होगी। उससे जो है आपको भी पता चलेगा और चोर या डाकू जो है वो भी थोड़ा नर्वस हो जाएगा कि क्या बज रहा है, और वो लोकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल के सीसीटीवी जो है वो आगे के जैसे नहीं है, इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे होते हैं, कॉर्नर्स में होंगे। वो अलार्म बजने से जो है आपको भी सिग्नल मिलेगा, आप अपना कर सकते हो, और उनको भी जो है डर लगेगा कि जो है यहाँ पे कुछ है, अलार्म सिस्टम। तो दोस्तों, ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों, ब्लॉकेज। अब देखिए, ब्लॉकेज आपको देना है दोस्तों, डकैती हो या चोरी, दोनों सेक्टर में ही ये जो लोग आते हैं ये बहुत सारा वक्त लेके नहीं आते। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है वो लॉक तोड़ रहे हैं और पूरा 30-40 मिनट्स आपके पास वेस्ट करेंगे वो, क्योंकि उनको भी पता है उनके लिए जो ये चोरी है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, 5 to 6 मिनट्स में। उसके बीच में अगर उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो उनके लिए सक्सेस है। लेकिन अगर उन्होंने 10-15 मिनट लगा दिया तो उनके पकड़े जाने का खतरा और बढ़ जाता है आज के डे टू डे लाइफ। क्योंकि पहले के ज़माने में घर भी दूर दूर हुआ करते थे, इतना फ्लैट्स वगैरह नहीं थे,
पुलिस की जो है वो इतनी तगड़ी जो है सिस्टम नहीं थी कॉलिंग की, और उनके जो व्हीकल्स थे लिमिटेड थे, सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीज़ें नहीं थी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो पकड़े जाने का जो उनका खतरा है वो ज़्यादा है। उनको लोकेट कर लेंगे, उनका मोबाइल ट्रैक कर सकते हैं, उनका फेशियल रिकॉग्निशन हो, तो किसी किसी पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पुराने हिस्ट्री सीटर्स का जो है फोटो आईडीज रहता है, उससे वो स्कैन करके निकाल लेंगे कि ये बंदा था। और सबसे बड़ी बात है, वक्त वेस्ट करेंगे तो अब तक आप भी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दोगे, पुलिस की बैकअप आ जाएगी, कॉलोनी वाले बाकी लोग जो है वो भी अलर्ट हो जाएंगे, क्या पता कॉलोनी वाले निकल के उनको घेर ले, तो दे विल मैक्सिमम ट्राई टू वेस्ट 5 to 10 मिनट्स इन देयर ऑपरेशन। इस टाइम पे अगर आप उनको एक जो है ब्लॉकेज करवा दो ना, उनका एक ब्लॉक दे दो उनको, तो वो जो है अपने आप पीछे लौट जाएंगे विदाउट एनी फाइट। तो कैसे करोगे दोस्तों? सबसे पहले यू मेक श्योर आपका जो एंट्री और एग्जिट डोर्स हो, अगर आप फ्लैट में हो तो एक ही डोर होगा, अगर आप घर पे हो फ्लैट में चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आपका प्राइवेट मकान है तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए एंट्री और एग्जिट गेट पे एक जो है लोहे का गेट मिलता है जिसपे एक शीट लगा होता है, वो अगर आप लगाओगे तो ये जिस भी तरीके से लॉक को ब्रेक करना चाहिए। देखिए बेसिकली ऐसा है, अगर ये कोई हथौड़ी छेनी का इस्तेमाल करे या कोई एसिड का भी इस्तेमाल करे, उन्हें वो पर्टिकुलर जो ताला है मतलब लॉक है आपका, उसको तो देखना पड़ेगा, उसको फिजिकली टच करना पड़ेगा। अगर आपने लोहे का शीट लगा रखा है बाहर की तरफ से, तो उसको उसका जो है वो रीच नहीं मिलेगा उसको, वो कुछ देर कोशिश करेगा, बाद में वो जो है अपने आप वो थक हार के वो लौट जाएगा। सेकंड, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा मकान हो, आप कोशिश कीजिए कम से कम 2 या 3 गेट का बैरियर बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए। जैसे मेरे खुद के घर में एक मेन गेट है, उसमें लॉक रहता है शीट के साथ में। नेक्स्ट मेरा एक कोलैप्सिबल गेट है, उसमें भी लॉक रहता है, सेकंड बैरियर। थर्ड बैरियर मेरे मेन जो दरवाजा है वहां पे भी एक गेट है लोहे का जिसपे भी शीट लगा हुआ है, और वहां पे भी सेम तरीके से एक बैरियर है। तो बेसिकली 3 ब्लॉक्स हुए उनके लिए। तीनों ब्लॉक को पार करने के लिए उनको मिनिमम, अगर वो तोड़ना भी चाहे, 30 मिनट्स आराम से लगेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो 20 to 25 मिनट्स, जो वो कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके लिए खतरा होता है दोस्तों, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो पकड़े जाए। मेरा ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है मेरा वो ये है वेपन्स। वेपन्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप फायर आर्म्स रखो। अगर कोशिश करो, आप ऐसे कोई जगह में हो जिस जगह में डकैती या चोरी का खतरा ज्यादा है, उस चीज को आप लाइसेंस अप्लाइंग के टाइम में जो है आप मेंशन करके आप अप्लाई करो, अपना प्रोफेशन बताओ और बताओ किस वजह से आपको लाइसेंस चाहिए। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि लाइसेंस मिलना तो भगवान मिलने जैसा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ऐसा है, मैं जब अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बेकार स्टूडेंट था, मुझे भी लगता था इम्पॉसिबल है, बट मैंने अपना काम किया तो मुझे जॉब मिला, तो मैं कुछ बना तो जिंदगी में। मुझे कभी नहीं लगा था कि कभी मैं ऐसा कुछ बनूंगा। तो वैसे ही बहुत कुछ इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आप दिल से काम करो तो आप जरूर वो चीज को आप अचीव कर पाओगे। आपका एफर्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा या आप फुल जो है एफर्ट नहीं मार रहे होगे, आप एफर्ट मारो। कोई भी चीज मक्खन वाली चीज नहीं है कि आप गए, आपने एप्लीकेशन डाला और अगले दिन आपको लाइसेंस मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। आप और आप बोलोगे अभी घूस की बात, हाँ डेफिनेटली घूस लगता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिना घूस के भी नहीं मिलता है। प्रोसीडियर लंबा होगा, आप इंतजार कीजिए, आप जो है पेशेंस रखिए, आपको जरूर लाइसेंस मिलेगा। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो अगर हो सके तो फायर आर्म लाइसेंस लीजिए, उससे तो आप आराम से उनको जो है एक फायर आर्म के जरिए अगर आप फायर करो, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको इंजोर करो, अगर आपने एक ब्लैंक फायर भी कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि इस घर में घुसना है या नहीं। अब हमारे घरों में जो भी हमारे सिविलियंस भाई हैं, कितनों के घर में आप खुखरी या आप कोई दाव या कोई बड़ा चाकू आप रखते हो, आप उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं मानते हो कि क्या रखना है, क्या जरूरत है। मैं कहता हूं काइंडली रखो, इस चीज में कंजूसी मत करो। गो ट्राई टू बाई अ खुखरी, ऑनलाइन ही मिलता है, आप जाके सर्च कर लो, मुझे मत पूछो भाई साहब कहाँ मिलता है, आप खुद देख लो गूगल में, थोड़ा सा मेहनत करो, हर चीज मैं बता दूंगा ऐसा नहीं है। लिंक आप पूछोगे मेरे को लिंक दे दो, आप गूगल में टाइप करो खुखरी इंडिया, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप एक खुखरी ले लो या फिर आप एक जो है कोई बड़ा सा अच्छा सा डैगर, आई एम नॉट सेइंग अ स्मॉल नाइफ, डैगर ले लो। उससे क्या है, आप घर में रहोगे ना, ऐसा है उस टाइम में आप घर के अल्फा मेल हो, आप घर के कमांडर हो। अगर कोई आपके घर में घुस रहा है ना, आपको अपनी आपके फैमिली को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस टाइम में जो है आपको, अगर आप खाली हाथ हो, आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपको अपने फैमिली को बचाना है। लेकिन खाली हाथ अगर आप लड़ने जाओगे इस तरीके के क्रिमिनल से, तो
तो अल्टीमेटली आपको जो है इंजरी होगी, आपका डेथ भी हो सकता है। अगर आपके पास एक वेपन रहेगा ना दोस्तों, ये जो लड़ाई आपके बीच में होगी ना, उसमें आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप एक वेपन अपने घर में जरूर रखिए। जिस तरीके से आप घर में फर्स्ट एड किट रखते हैं, जिस तरीके से आप घर में जो है दवाइयाँ रखते हैं, उस तरीके से मेरे हिसाब से एक वेपन बहुत जरूरी है। काइंडली अगर हो सके तो ऑनलाइन हो या शॉप में जाके आप एक वेपन खरीदिए और होम सेफ्टी के लिए जरूर रखिए। और आपने देखा होगा दोस्तों, जिस तरीके से अभी ये एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए जिस तरीके से पुलिस फोर्स को हम गालियां देते हैं, बोलते हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुंचती, अगर वो नहीं पहुंच रही है वो उनकी गलती है। जहां पे पहुंच रही है हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारे फैमिली के लिए कि हम भी कुछ करें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो चीजें मैंने कही, ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान रखो, आप अपना घर का जो है एग्जिट एंट्री गेट का बारे में ध्यान रखो, वेपन्स रखो, और अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को जो है स्टडी करोगे, अपने होम सेफ्टी के बारे में स्टडी करके आप अपना भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड करोगे, तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, डेफिनेटली ऐसा कोई मौका आपके घर में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज है वो दिल्ली क्राइम, उसमें दिखाया गया है सेकंड पार्ट में किस तरह से एक गैंग जो है आया था, जो हथौड़े से मार कर होम जो भी ओनर्स हैं उनका कत्ल करके वो जो है पूरा लूट लाट के लेके चले जाते थे। देखिए, लूटने आए हैं, लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप फिर से कमा लोगे, लेकिन ये मारने का जो टेंडेंसी है, इट इज नॉट गुड। तो आप सब सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, यही हमारे चैनल का मकसद है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सपोर्ट में रहिए दोस्तों, तभी हम जाके आपको आगे और कंटेंट्स दे पाएंगे इस तरीके का। देखिए, यहाँ पे कोई वो डांस या कोई बस जो है कमर लचकाना या डांस के उस पे सॉन्ग के ऊपर थिरकना, वो सब नहीं होता है। दिस इज अ सीरियस चैनल, यहाँ पे सीरियस बातें होती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, कॉम्बैट के बारे में। और अगर आप हमको सपोर्ट करोगे तो हमको एक जो है वो मिलता है दोस्तों, एक उत्साह मिलता है, हम खुश होते हैं, और आगे वीडियो बनाने का जो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सब सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।